भार और धातु, समझे सब कुछ। अरे वाह, गिलहरी कितनी प्यारी है। नमस्ते दोस्त। कभी सोचा है कि स्कूल वाली केमिस्ट्री की नोटबुक में जो फैक्ट्स लिखे होते हैं वो असल में हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही नोटबुक के पन्ने पलटते हैं और कुछ ऐसे हैरान करने वाले सच जानते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से तत्व हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। इसके बाद हम मेटल्स और एलॉयज की दुनिया में उतरेंगे, कुछ मजेदार केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे और आखिर में पीरियोडिक टेबल के सबसे हेवी और पावरफुल एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं। सुनने में बड़े भारी नाम लगते हैं, पर ये वो रोजमर्रा के तत्व हैं जो असाधारण काम करते हैं। जरा सोचिए, सड़कों पर जलने वाले पीले लैंप और एक न्यूक्लियर रिएक्टर में कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है सोडियम। इसी तरह कैल्शियम के भी कई रूप हैं। एक तरफ तो ये ब्लीचिंग पाउडर में सफाई करता है, तो दूसरी तरफ टूथपेस्ट में हमारे दांत चमकाता है। और हां, जिसे हम एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, वो असल में मैग्नीशियम सल्फेट है और हड्डियों पर लगने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही तो बनता है। इस ग्रुप में कुछ और भी दिलचस्प मेंबर्स हैं, जैसे कि बेरियम, जिसकी मदद से एक्सरे में हमारे शरीर के अंदर तक देखा जा सकता है, और इसका साथी है स्ट्रोंटियम, जो आतिशबाजी और सिग्नल फ्लेयर्स को अपनी वो गहरी लाल वाली चमक देता है। मतलब दोनों ही अपने अपने फील्ड के स्टार हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये तत्व बाहर की दुनिया में क्या कमाल करते हैं, पर अब चलिए देखते हैं कि हमारे अपने शरीर के अंदर कौन सी केमिस्ट्री चल रही है। ये सेक्शन है जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों के बारे में। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक 70 किलो के इंसान में करीब 90 ग्राम सोडियम और उससे भी ज्यादा 170 ग्राम पोटेशियम होता है? ये आंकड़े ही अपने आप में बताते हैं कि ये तत्व हमारे शरीर को चलाने के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये शरीर में करते क्या हैं? देखिए, सोडियम और पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम के संदेशवाहक हैं। मतलब दिमाग के सिग्नल पूरे शरीर में पहुंचाने का काम इन्हीं का है। सोडियम हमारे खून का बैलेंस बनाए रखता है, तो पोटेशियम हमारी मांसपेशियों को हरकत करने में मदद करता है। और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ही ग्लूकोज को एनर्जी यानी एटीपी में बदलते हैं। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं। यहां हम धातुओं, मिश्र धातुओं और भी बहुत कुछ की दुनिया में उतरेंगे। मूर्खों के सोने से लेकर देश के लिए जरूरी स्ट्रैटेजिक मटीरियल्स तक। मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। ये असल में आयरन पायराइट्स है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है FeS2। ये सोने की तरह चमकता जरूर है, पर है नहीं, बस धोखा है। धातुओं की भी अपनी अपनी कहानियां हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिसे पहली बार 1827 में अलग किया गया था, या फिर सोना, जो 24 कैरेट पर इतना नरम होता है कि उसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि गहने बनाने के लिए, खासकर व्हाइट गोल्ड बनाने के लिए, उसमें पैलेडियम या निकल मिलाना पड़ता है। कुछ धातुएं इतनी जरूरी होती हैं कि उन्हें रणनीतिक धातु या स्ट्रैटेजिक मेटल का दर्जा दिया जाता है। टाइटेनियम उनमें से एक है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो कमाल का है। मतलब वजन में हल्का लेकिन मजबूती में स्टील जैसा। यही खूबी इसे फाइटर जेट्स और डिफेंस के साजो सामान के लिए अनमोल बना देती है। कई बार क्या होता है कि 2 या 3 धातुओं को मिलाकर एक नई, ज्यादा बेहतर धातु बनाई जाती है। इसे ही एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रिटानिया मेटल को टिन, एंटीमनी और कॉपर से बनाया जाता है। बैबेट मेटल में भी यही 3 धातुएं होती हैं, बस उनका अनुपात थोड़ा अलग होता है और इसी से उसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। चलिए कुछ और फटाफट फैक्ट्स देखते हैं। अगर सबसे कठोर धातु की बात करें तो वो है टंगस्टन। और कुछ धातुएं इतनी शांत स्वभाव की होती हैं कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, जैसे सोना, चांदी और प्लैटिनम। इसीलिए यह हमें नेचर में अपने असली शुद्ध रूप में मिलती हैं। चांदी के कंपाउंड्स भी बहुत काम के हैं। चुनाव में उंगली पर लगने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनती है और पुराने जमाने की फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता था। ये बात जानकर शायद आपको यकीन ना हो। क्या कोई मानेगा कि कीमती पत्थर रूबी यानी माणिक और सफायर यानी नीलम असल में एक ही चीज हैं? जी हां, दोनों केमिकली सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं। उनका लाल और नीला रंग तो बस जरा सी अलग अलग अशुद्धियों की वजह से आता है। चलिए अब कुछ दिलचस्प केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं और इस सेक्शन में हम जानेंगे विट्रियोल्स के पीछे की रंगीन कहानियों के बारे में। देखिए,
विट्रियोल असल में कुछ खास सल्फेट्स का पुराना नाम है और इनकी पहचान इनके रंगों से होती है। जैसे लोहे से बनता है ग्रीन विट्रियोल, जिंक से बनता है व्हाइट, तांबे से नीला और कोबाल्ट से लाल विट्रियोल। हर मेटल अपना एक अलग रंग देता है। कुछ कंपाउंड्स के तो इस्तेमाल और नाम दोनों ही बड़े मजेदार हैं। जैसे जिंक फॉस्फाइड को चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल करते हैं, वहीं जिंक ऑक्साइड का एक बड़ा काव्यात्मक नाम है फिलोसोफर्स वूल। हमारे घरों में जियोलाइट खारे पानी को मीठा बनाता है और बोरेक्स, जिसे सुहागा भी कहते हैं, एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक का काम करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भारी और रेडियोधर्मी तत्व। ये पीरियोडिक टेबल का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा पावर छुपी है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आशा की धातु या मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है यूरेनियम। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी छिपी है कि ये पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की एक आशा जगाता है। यूरेनियम और रेडियम दोनों ही एक ही अयस्क पिच ब्लेंड से निकाले जाते हैं, लेकिन इस परिवार के दूसरे तत्व भी कुछ कम नहीं है। सीजियम की वजह से हमें एटॉमिक क्लॉक्स के जरिए सबसे सटीक समय मिलता है और थ्यूलियम की वजह से ही पोर्टेबल एक्सरे डिवाइस बनाना मुमकिन हुआ है, जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। और अब एक ऐतिहासिक फैक्ट, प्लूटोनियम। ये नेचर में नहीं पाया जाता। ये वैज्ञानिकों द्वारा लैब में बनाया गया पहला आर्टिफिशियल तत्व था। इस एक खोज ने साइंस की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर दी, जहां इंसान सिर्फ खोज ही नहीं बल्कि नए तत्व बना भी सकता था। इस महान खोज के पीछे ग्लेन टी सीबॉर्ग, आर्थर वाहलन, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी और एडविन मैकमिलन जैसे वैज्ञानिकों की टीम थी। तो इस एक स्टूडेंट की नोटबुक के कुछ पन्नों ने हमें दिखाया कि केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं है। ये हमारे शरीर से लेकर हमारी सड़कों की रोशनी और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली तत्वों तक की कहानी है। अगली बार जब केमिस्ट्री की किताब खुले तो याद रखिएगा कि उसमें सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि दुनिया के कई रहस्य लिखे हैं।